नाम नमक निशान के एपिसोड 5 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है रिकॉग्नाइजेशन। अब युवराज ने सारा ब्लेम अपने ऊपर डाल लिया था। इस वजह से उसको अपने पापा की बात याद आ रही थी कि भाई उसको एक सिविलियन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए था, उसे आर्मी में नहीं आना चाहिए था। एंड देन इस हार के बाद युवराज को बहुत बड़ा झटका लगा था कि भाई मैं पहले ही राउंड में बाहर हो गया। अब बताया जाता है जो 2 मेंबर्स डिसाइड हुए थे उसमें से 2 मॉनिटर्स बने हैं, एक बॉयज का और एक गर्ल का, जिसमें जो युवराज है उसको कॉर्पोरल नहीं बनाया गया था और कॉर्पोरल है बॉयज टीम का फैज। यहाँ तक कि जो गर्ल्स टीम की जो कॉर्पोरल है उसका नाम है आई पुप्पू। इसके बाद दिखाया जाता है आई पुप्पू स्वाति से कहते कि तुम लोगों को मेरा कॉर्पोरल बनना पसंद नहीं है ना, क्योंकि मैं कॉर्पोरल बन गई। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। इधर दिखाया जाता है जीसी डकूना और युवराज को। जीसी डकूना और युवराज जो है वो जिम कर रहे होते हैं एंड जीसी डकूना उसको समझा रहा होता है कि देख भाई जो गुरबाज है वो थोड़ा अड़ियल सा है एंड थोड़ा मनचला है, तो तू उसे चैलेंज कर दे। और वो एक स्पोर्ट्समैन है और अभी तो देख बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी आने वाला है और अगर तुम्हें ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीतना है तो गुरबाज का साथ चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है और जब वो तुम्हारे साथ खेलेगा तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो तुम उसको यूज करो, देखो अपने आप रिजल्ट निकल के आएगा। एंड युवराज ये बात समझ जाता है। इधर दिखाया जाता है फैज और आई पुप्पू को। ये दोनों अपने गर्ल्स और बॉयज टीम को समझा रहे होते हैं कि बेटा देखो बास्केटबॉल टूर्नामेंट आ रहा है और हम 9 साल में कभी भी नहीं जीते, तो इस बार हमें जीतना है और जो हमारी टीम कोहिमा है उसको ऊपर लेके आना है। एंड सारे लोग लग जाते हैं बास्केटबॉल तैयारी करने में। अब दिखाया जाता है युवराज और फैज को। युवराज जो है वो खाना खा रहा होता है। फैज बोलता है तू अपसेट है क्या मुझसे, क्योंकि मैं कॉर्पोरल बन गया, तुझे बनना था ना कॉर्पोरल। तब युवराज बोलता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है और तू टेंशन मत ले, तू अच्छा लीडर है। एंड देन होता ही है वो वहां से उठ के चला जाता है। फिर दिखाया जाता है गुरबाज को। गुरबाज जो है वो आता है कैंपस में, तब सारे लोग उसकी टीम के बैठे रहते हैं और फिर वहां पे युवराज बोलता है कि अच्छा तू ये बता तू कितने दिन में ये अकेडमी छोड़ के जाएगा, चल तेरे लिए हम 15 दिन देते हैं। एंड फिर सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इधर शेर कहता है अरे यार 10 दिन काफी है। फिर होता यह है लड़कियां बोलती हैं यार इसको 20 दिन दो। एंड वो सोचने लग जाता है कि ये मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं और मुझे क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं। तब यहाँ पे युवराज जो है इससे चैलेंज कर रहा होता है कि भाई तेरे से टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा और तू बस छोड़ के जाने लायक ही है अकेडमी। एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अंदर चला जाता है। इधर दिखाया जाता है गुरबाज जो है वो बैठा रहता है और बात करने की कोशिश करता है उसी लड़की से जो उसको रात में मिली थी, पर उस लड़की ने नाम नहीं बताया था अपना। अब बताया जाता है गुरबाज जैसे ही बात कर रहा होता है फोन से तभी वहां पे बड़े ऑफिसर आ जाते हैं और बड़े ऑफिसर उसे डांटने लग जाते हैं कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो ये बड़े ऑफिसर है वो दुष्यंत सिंह रहते हैं। दुष्यंत सिंह जो है वो उसे स्केट राइफल ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाते हैं, यानी कि जिसमें गुरबाज माहिर है और ये एक स्केट राइफल बनना चाहता है जहां पे ये ओलंपिक में जाएगा और स्केट राइफल में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। इधर गुरबाज जो है बहुत ही शानदार तरीके से स्केट राइफल में सारे संतरों को उड़ा रहा होता है। एंड फिर दिखाया जाता है कि दुष्यंत सिंह बोलते हैं वाओ तुम तो बहुत अच्छा गन चलाते हो। देन होता यह है गुरबाज बोलता है बचपन से आज तक मैंने यही एक सपना तो देखा है और मैं इसको साकार भी करके दिखाऊंगा। लेकिन दुष्यंत सिंह बोलते हैं तुम्हारी जो डिसिप्लिन है ये तुम्हें करने नहीं देगा, क्योंकि तुम बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से नहीं रहते हो और मैं तुम्हें अब इस ग्राउंड पे आने ही नहीं दूंगा कभी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अब यहाँ पे गुरबाज बोलता है कि देखिए सर मेरे को नहीं पता, लेकिन एक दिन आप खुद मुझे इस ग्राउंड पे लेके आएंगे और ट्रेनिंग करवाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। एंड वो ये वादा करके वहां से चला जाता है। फिर ये कहानी क्लब में शिफ्ट हो जाती है और दिखाया जाता है उसी आर्मी ऑफिसर को जो एक मिशन पे काम कर रहा है और वो अपने दोस्त से मिलने आता है। तब पता चलता है इस आर्मी ऑफिसर का नाम है देव। देव जो है वो पता लगा रहा है अपने दोस्त के साथ मिलके कि जो हार्ड डिस्क आई थी हैदराबाद से वो कहां से लोकेटेड की गई थी, जिस वजह से इसका एक दोस्त है वो हैकर है। एंड वो बता देता है कि देखो इसकी जो मार्किंग बताई जा रही है ना वो चेन्नई में बताई जा रही है, तो हो सकता है इसका सोर्स है वो चेन्नई में हो और तुम जरूर पता लगाओ। इधर हमारे जो देव है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यार तू तो जीनियस है और तू एक दिन जरूर नाम रोशन करेगा। देन होता यह है वो कहता है कि ठीक है भाई मेरे पापा जो है वो आर्मी में है, लेकिन मेरे को आर्मी ज्वाइन नहीं करनी थी, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। एंड इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है फैज और स्वाति को। फैज और स्वाति अपने फैमिली के बारे में बात करने लग जाते हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करने लग जाते हैं और अपने पास्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं, ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझ सके, जान सके और इन दोनों की जो नजदीकियां है वो आगे बढ़ रही थी। अब देव जो है वो बात करता है अपने हेड ऑफिसर से और वो कहता है कि मुझे चेन्नई के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक लीड मिली है और मुझे अनऑफिशियल काम करना पड़ा और किसी बाहरी वाले से मदद लेनी पड़ी। पर वो जीनियस है और अगर चेन्नई वाला क्लू हमारे लिए सही हुआ तो हमारे पास जो टेररिस्ट है उसको हम पकड़ सकते हैं। होता यह है दिखाया जाता है कहानी ओटीए में आ जाती है, जिधर बास्केटबॉल मैच चल रहा है और गुरबाज
यहाँ युवराज जो है एक दूसरे से compete कर रहे हैं। इधर जीसी डकूना और नीति जो है वो बात कर रहे हैं कि शायद हो सकता है इस बार हमारा जो कोहिमा टीम है वो जीत जाए, क्योंकि इस बार ये जो टीम है वो स्ट्रांग लग रही है। अब दिखाया जाता है जो युवराज और गुरबाज हैं वो बैठे रहते हैं एक जगह पे, तब यहाँ पे उसकी टीम जो है वो आके चली जाती है और युवराज बोल रहा होता है कि भाई मेरी जो टीम है वो अब प्रैक्टिस मैच करने जाएगी। तो गुरबाज को वो उठा रहा होता है क्योंकि युवराज को बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया होता है। तब यहाँ पे गुरबाज जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि तेरा एटीट्यूड बहुत खतरनाक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मैं ही बनूंगा और तू मुंह देखता रह जाएगा। और वो उसे चैलेंज करके चला जाता है एंड युवराज उसका मुंह ही देखते रह जाता है एंड ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।